सड़कों पर डॉक्टर से प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ में हो रही देरी पर नाराजगी जता रहा है। पीड़िता के परिवार ने बंगाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित परिवार बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले एक हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया, उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की, ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहां से क्या हासिल हुआ होगा। तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है, ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनाहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पूर्व प्रिंसिपल से 40 घंटे से सीबीआई की पूछताछ, पूर्व प्रिंसिपल के जवाबों से भी संतुष्ट नहीं है सीबीआई की टीम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी भी पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ चल रही है 3 दिन से और 40 घंटे हो चुके हैं पूछताछ को, लेकिन सीबीआई को अभी उनके जवाबों पर भरोसा नहीं है। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, एक तरफ संजय रॉय से पूछताछ की जा रही है, जवाबों पर संदेह है, वहीं ये जानकारी भी मिल रही है कि संदीप घोष आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन उलझते जा रहे हैं सवालों में सीबीआई के। क्या अपडेट है? और
जी बिल्कुल, देखिए संदीप घोष से लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर है, वहां पे पूछताछ जो है वो चल रही है। कल भी पूछताछ की गई, देर रात 1 बजे तक उनसे पूछताछ का जो दौर है वो चलता रहा, जिसके बाद उन्हें घर भेजा गया और सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से वो इसी सीबीआई हेडक्वार्टर में पहुंचे और यहां पर पूछताछ की गई है। बीते 3 दिनों में 40 घंटे पूछताछ होना, उनके फोन, उनका कॉल डिटेल, उनकी डाटा को सीबीआई जो है वो खंगाल रही है। ये भी चेक कर रही है कि घटना वाले दिन यानी कि 8, 9, 10 और 11 इन डेट्स में संदीप घोष किन किन लोगों के संपर्क में था, क्योंकि कई एलिगेशन संदीप घोष पर लग रहे हैं। एलिगेशन लग रहे हैं सबूतों को नष्ट करने के कि सेमिनार हॉल के पास जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया उसके पीछे की वजह क्या थी, आपने क्यों ऐसा शुरू करा, बतौर प्रिंसिपल आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल कि जो विक्टिम फैमिली संदीप घोष को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि कॉपरेट नहीं किया, प्रशासन ने मदद नहीं की, 8 घंटे तक उनकी बेटी से उसकी बॉडी से मिलने नहीं दिया, देखने नहीं दिया गया। तो तमाम ऐसे एलिगेशन है जो कि सवाल संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछ रही है। आप ऐसे ही समझिए कि आज चौथे दिन भी उनसे पूछताछ जो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीबीआई उनके सवालों से जो वो जवाब दे रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी वो आते हैं इसी मेन गेट से आते हैं, लेकिन आज वो पीछे के दरवाजे से पहुंचे, कहीं ना कहीं वो अब मीडिया के सवाल से भी बचते हुए नजर आए। जब वो दूसरे दिन यहाँ पर आए थे, हमने उनसे पूछा था तो हमें ये बोल के चले गए कि सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन लगातार 3 दिन पूछताछ होना और चौथे दिन भी समन कर देना और सुबह 10:30 बजे उनका पहुंचना और पीछे के दरवाजे से पहुंचना कई तरीके के जो डाउट्स है वो एक तरीके से क्रिएट कर रहा है और यही कारण है कि सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही सीबीआई जो भी पूछताछ हो रही है उसको देखते हुए ग्राउंड पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। आरजीकर अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको ये भी बता दें कि हर पहलू पर सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस खबर पर हर बड़ी अपडेट सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई है वो आपको बताते हैं, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा है कि जेएमएम के जो मौजूदा विचार हैं उनके साथ नहीं रह सकता हूं, नया साथी कोई मिल जाएगा तो उनके साथ जुड़ जाऊंगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि सीएम रहते हुए उनके कार्यक्रम रद्द किए गए, उनका अपमान किया गया। ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखी थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए उनका अपमान किया गया और उनके कई ऐसे कार्यक्रम थे जिन्हें रद्द कर दिया गया। उनसे विधायकों की जो मीटिंग चल रही थी, विधायक दल की मीटिंग में उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है और यही बात उन्होंने रिपब्लिक भारत से कही है। तो सर, आप निजी कार्यक्रम की वजह से मतलब अभी दिल्ली आए हैं? निजी कह रहा, हाँ निजी कार्य कर रहा है, क्योंकि हम तो उसी दिन हमें बोल चुका है महागठबंधन का विधायक दल का बैठक में ही जिस तरह से हमारा घटनाक्रम हो गया है ना जी, उस घटनाक्रम से हम महसूस करते हैं कि भी हम कुछ नहीं है, न सीनियर न जूनियर न सीएम, कुछ नहीं है हम जी। जब हमारा सीएम प्रोग्राम कोई पार्टी लीडर हमारा अकोर्ड कर देगा, सीनियर लीडर, और हमने बोलने के बाद भी बोलता नहीं होगा, पहले मीटिंग होगा आपका। मीटिंग में एजेंडा वही था, नेतृत्व परिवर्तन था। जी जी, हमको एजेंडा भी पता नहीं था। जी जी, तो उसी जब इस समय से हमारा दिल ये हो गया है कि हम अभी कुछ नहीं है। जो पार्टी का हमारा मेहनत से इस पार्टी में योगदान दिया है, हम लड़ाई लड़ा है, आंदोलन है, हर आंदोलन मेरा इतिहास है, भूगोल है। हम कोई रोड का किनारे का नेता नहीं है, छुपा हुआ नेता नहीं है। मेरा से क्यों इस तरह से हो गया? कोई बोलता है टेम्पररी मुख्यमंत्री, वहाँ से बात आ रहा है। सर, आप कोल्हान का टाइगर है सर, और झारखंड की जनता आपको पसंद करती है सर। पार्टी के बाद से जो होल्ड मेरा कार्यक्रम कर दिया, ये टेम्पररी मुख्यमंत्री है, इस तरह से जो बात आ गया, उसी समय हमने सोच लिया कि अब हम कहाँ करेंगे, हमसे सीनियर लीडर यहाँ कोई नहीं है। तो सर, आपने क्या पार्टी में फिर बात की कि आप इतने वरिष्ठ हैं? क्योंकि देखिए, जो हमने लोगों से भी वरिष्ठ की बात है, हमारा कमेटी है 5 साल से बैठक नहीं है, नहीं हुआ है, न कमेटी फॉर्म हुआ है सेक्शन से। अच्छा, कमेटी फॉर्म नहीं है, सेंट्रल कमेटी ना एग्जीक्यूटिव है, कोई फंक्शन नहीं है, कहाँ पर रखिएगा? और वहाँ जी जी, कोई सीनियरिटी लीडर भी नहीं है, हम छोड़ के तो हमारा दल कहाँ रखेंगे? हमने इसीलिए उस समय सोच गया कि मेरा नया अध्यक्ष होगा। हमने जिस घर को बनाया था, उस घर में जिसका उत्तराधिकारी किया है हम लोग,
वो उसका विचार ही इस तरह से हो गया, तो हम लोग कहाँ रह सकते हैं। इसीलिए उसी दिन हमको तो ना कर दिया। हम लुका छिपी नहीं किया है। जी जी जी, हमने उसी दिन हमने गठबंधन का विधायक का बीच में, हर दल का लीडर के बीच में हम उसे आज से मेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। जी सर। और उसका बाद इस्तीफा देने चल गया। नया अध्याय में एक तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, या राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, या कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चंपई जी आप क्या सोच रहे हैं? अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म का आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या आप बीजेपी अगर ज्वाइन कर सकते हैं या नया राजनीतिक पार्टी? अभी तो हमारा कहीं से ऑफर नहीं आया है, लेकिन हम नया अध्याय शुरू करने के प्लानिंग पर है। सफल होगा ठीक है, नहीं होगा तो घर में बैठ जाएंगे। उसको सवाल करने की क्या जरूरत है। हम तो नया अध्याय में, हम तो बता दिया, हम तो एक सन्यासी भी ले सकते हैं, हम जी जी नया जी, पार्टी बना सकते हैं। और कोमल, जिन्होंने चंपई सोरेन से बातचीत की, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, चंपई सोरेन पहले भी ये संकेत दे चुके हैं और आपसे भी बातचीत में संकेत दिए हैं, या तो बीजेपी के साथ, या तो अपनी पार्टी, या तो संन्यास लेके घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। ऐसे में देखिए हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में देखिए ये बात तो साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही है